राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और प्रकृति पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। इस कारणों से वे सर्वशक्तिमान थे। वे जो चाहते थे वह होकर रहता था। कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं था। जीव और जड़ सदा उनकी क्रीड़ा की सामग्री बने रहते थे और प्रकृति पर नियंत्रण होने से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व उनकी इच्छा का अनुसरण अवश्य करते थे। महाराज जी जब बोलते थे कि वर्षा होने के लिए, तो वर्षा स्टार्ट हो जाती थी। जब महाराज जी आंधी को रोकने के लिए कहते थे, तो आंधी रुक जाती थी। इसी तरीके से वे स्वयं पृथ्वी के गुण और दोष से अप्रभावित रहते। यह सब उनकी इच्छा शक्ति का ही खेल था कि वे अपने को किसी भी रूप में दर्शा सकते थे। प्रत्यक्ष में वे भी अपने को, अपने साथ में लोगों को चंद्रदृष्टि से ओझल कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही समय में उपस्थित हो जाया करते थे। और कभी किस स्थान से महाराज जी अचानक से गायब होते थे और अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाया करते थे और तुरंत वहाँ से गायब होकर किसी अन्यत्र तीसरे स्थान पर प्रकट हो जाया करते थे। तो इस तरीके से महाराज जी ने छोटी छोटी कई सारी लीलाएं की है और कई लोग इनके गवाह रहे हैं। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, कैची मंदिर परिसर में सीमा से लगा हुआ आश्रम का एक द्वार है जिस पर कैची धाम आश्रम लिखा हुआ है। उसके सामने लगभग 25 मीटर दूर एक शिला है, बड़ी पत्थर है और उस पर महाराज जी कई बार बैठा करते थे और वहीं पर कई सारे भक्तगण उनसे दर्शन करते थे और वहाँ पर घिरे रहते थे। इस शिला से लगा हुआ एक पेड़ है और इस पेड़ को वहाँ के निवासी उत्तीस के नाम से जानते हैं और उत्तीस का वृक्ष कहा करते हैं। सामान्यतः इस वृक्ष की आयु बड़ी कम होती है और कहा जाता है कि पहाड़ के अन्य वृक्ष की तुलना में इस वृक्ष की आयु बहुत ज़्यादा कम होती है। और कैचीधाम का ये वृक्ष भी अपनी आयु पूरी कर चुका था और इस कारण धीरे धीरे सूखने लग गया था और धीरे धीरे झुक भी गया था। कभी कभार जब तेज़ आंधियाँ चलती थी तो वहाँ पर मौजूद भक्तों को ये आशंका होने लग गई थी कि महाराज जी अक्सर वहाँ पर बैठे रहते हैं, कई सारे भक्तगणों से घिरे रहते हैं। ऐसा ना हो कि कभी आंधियाँ चले या कोई कभी ये गिरकर महाराज जी के या अन्य किसी भक्त के ऊपर गिर जाए। और एक दिन जब बाबा उस शिला पर विराजमान थे, वहाँ पर महाराज जी का दरबार चल रहा था, तो एक भक्त ने अपने भय को व्यक्त करते हुए महाराज जी से निवेदन किया कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस वृक्ष को कटवा दिया जाए। और तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोज़ महाराज जी और उनके कई सारे भक्त एकत्रित होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि ये वृक्ष किसी के ऊपर गिर गया तो उसे शायद हो सकता है बड़ी क्षति या नुकसान होगा। इस पर महाराज जी सहज स्वभाव से बोले कि एक काम करो, इसको काटो मत, तुम इसमें गंगा जल डाल दो, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। उस समय दरबार में श्री माँ और पूर्णानंद तिवारी भी उपस्थित थे। तब श्री माँ ने महाराज जी का आदेश पाकर पूर्णानंद तिवारी से कहा और पूर्णानंद तिवारी जी आश्रम में गए। उन्होंने तुरंत गंगा जल लिया और गंगा जल का एक लोटा लेकर तुरंत उस वृक्ष की तरफ आए और उसकी जड़ों में गंगा जल डाल दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद में वो वृक्ष धीरे धीरे वापस हरा भरा होना स्टार्ट हो गया और पूर्णतः हरा भरा हो गया और वापस पूरा सीधा हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी अपना आश्चर्यपूर्ण इतिहास सुनाने के लिए ये वृक्ष आज भी इतने वर्षों के बाद में भी यथावत वहाँ पर खड़ा हुआ है और जो कि कहते हैं कि शायद इसकी आयु इतनी नहीं है, लेकिन आज भी यथावत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और आज भी हम इस वृक्ष को कैचीधाम आश्रम के सामने देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ये वृक्ष खुद महाराज जी की लीला का गवाह है और महाराज जी की इस अद्भुत लीला का बखान करता है। आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।